कभी सोचा है क्या होगा अगर आपकी अपनी परछाई ही आपकी न रहे? ये कहानी इसी एक छोटे से लेकिन बहुत ही अजीब सवाल से शुरू होती है और एक ऐसे जवाब पर खत्म होती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो लिखे नहीं जाते। ये उन्हीं में से एक है। एक ऐसी बात जो हमें ये बताती है कि कभी-कभी जो चीज़ हमसे सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई लगती है वही सबसे पहले हमारा साथ छोड़ती है। तो कहानी है नीरज की। उसके लिए ये एक बिल्कुल आम सी शाम थी। सूरज ढल रहा था, शहर में धीरे धीरे बत्तियां जलने लगी थी और इसी हल्की धुंधली सी रोशनी में उसने पहली बार उस गड़बड़ को नोटिस किया। उसकी परछाई उसके साथ नहीं बल्कि उससे ठीक 2 कदम पीछे चल रही थी। और यही वो पहला इशारा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। बस एक छोटा सा फासला, एक हल्का सा लैग जो असल में हकीकत में पड़ रही एक बड़ी दरार का संकेत था। नीरज सड़क पर रुक गया और उसकी परछाई भी रुकी, लेकिन एक पल की बहुत ही अजीब सी देरी के बाद। अब देखिए, पहली नज़र में तो नीरज ने इसे बस अपनी थकान समझा। होता है ऐसा, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर ऐसी गड़बड़ियां पैदा करता है, वो हमें धोखा देता है। और ऐसा खासकर तब होता है जब हमारे अंदर कोई अपराध, कोई गुनाह दबा हुआ हो। और नीरज के अंदर एक बहुत बड़ा अपराध दबा हुआ था। बात है 3 साल पहले की। एक सड़क, एक अंधेरी रात और एक हिट एंड रन एक्सीडेंट जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी। कोई गवाह नहीं मिला, केस बंद हो गया और उस रात गाड़ी नीरज चला रहा था। ये वो सच था जो वक्त के साथ शायद धुंधला पड़ गया, लेकिन नीरज के जहन से कभी मिट नहीं पाया। अगली सुबह जब नीरज उठा तो उसे ये एहसास हो गया कि ये कोई दिमागी वहम नहीं था। रात के साथ वो डर गया नहीं, बल्कि और भी ज्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि अब उसकी परछाई सिर्फ पीछे नहीं चल रही थी, वो बदल रही थी। बाथरूम की तेज रोशनी में उसने आईने में खुद को देखा। वो एकदम सीधा खड़ा था, पर दीवार पर जो उसकी परछाई बन रही थी वो झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी है ही नहीं, बल्कि किसी और की है, कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा दर्द में हो। और फिर उसने कुछ टेस्ट करने का सोचा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। परछाई ने भी हाथ उठाया, लेकिन पूरे 2 सेकंड के एक भयानक गैप के बाद। ये कोई रोशनी का खेल नहीं था, ये हकीकत का टूटना था, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने। परेशान होकर नीरज ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। सिद्धार्थ, जो हर डर का मजाक बनाता था, वो जोर से हंस पड़ा। आदित्य, जिसे हर चीज में लॉजिक चाहिए था, उसने कहा कि ये जरूर लाइट के एंगल का कोई मसला है। पर रुचि, वो खामोश थी। रुचि ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बहस नहीं की। उसने बस नीरज की आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वो परछाई तुम्हारी है? और बस यहीं से डर ने हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया। परछाई अब सिर्फ अजीब हरकतें नहीं कर रही थी, वो अब एक नया, जाना पहचाना और बहुत ही मनहूस रूप ले रही थी। तीसरे दिन जब नीरज अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो उसने देखा कि परछाई की चाल बदल गई है। वो लंगड़ा रही थी, ठीक उसी आदमी की तरह जिसे 3 साल पहले उसकी कार ने टक्कर मारी थी। और उसी रात जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो सबसे भयानक सच उसके सामने आया। परछाई अंधेरे में गायब नहीं हुई, वो अब भी वहीं थी। दीवार पर नहीं, बल्कि कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक खोखली सी आकृति। और फिर वो मुस्कुराई। उस एक मुस्कान के बाद नीरज समझ गया था, ये परछाई उसके गिल्ट का नतीजा नहीं थी, ये उसकी सजा थी। लेकिन सजा क्या होने वाली थी, ये उसे बिल्कुल नहीं पता था। अगले दिन सिद्धार्थ उनसे मिलने नहीं आया। उसका फोन बंद था, घर पे भी कोई नहीं था। और फिर शाम को खबर आई, सिद्धार्थ सीढ़ियों से गिर गया था, एक बहुत ही बुरा हादसा। और तभी नीरज के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल कौन था। उसे याद आया कि उसकी परछाई पिछले कुछ दिनों से लंगड़ा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई सीढ़ियों से गिरने के बाद लंगड़ाएगा। मतलब परछाई ने उसे ये पहले ही बता दिया था। सिद्धार्थ की मौत के बाद परछाई का असली मकसद और उसकी भयानक सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी थी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक पूरा चक्र था, एक साइकिल। अब परछाई पहले जैसी नहीं थी, वो ज्यादा साफ हो गई थी, ज्यादा असली लग रही थी। उसके कंधे, उसके हाथ और उसकी चाल अब बिल्कुल सिद्धार्थ जैसी हो गई थी।
रुचि ने कांपते हुए इस पूरे चक्र को समझाया। परछाई बदल गई थी, क्योंकि अब वो सिद्धार्थ की थी, और नियम ये था, जिसकी मौत होती है उसकी परछाई उस इंसान से जुड़ जाती है जो अगली तबाही का कारण बनेगा। ये परछाई खुद कातिल नहीं थी, वो सिर्फ एक भविष्यवाणी थी, एक चेतावनी जो ये बता रही थी कि उसका मेजबान यानी नीरज अगला शिकार किसे बनाने वाला है। अब नीरज को सब कुछ आईने की तरह साफ नजर आ रहा था। वो किसी श्राप का शिकार नहीं था, बल्कि वो खुद ही उस श्राप का जरिया बन चुका था। और इस खतरनाक चक्र को तोड़ने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उस आखिरी रात नीरज उसी सड़क पर वापस गया जहां 3 साल पहले वो हादसा हुआ था। उसने पहली बार जोर से अपना गुनाह कबूल किया, और तभी उसकी परछाई पूरी तरह से उस पहले शिकार के रूप में सामने आई। और फिर धीरे से उसने अपना सिर घुमाया और आदित्य की तरफ देखा। और नीरज सब कुछ समझ गया। परछाई कातिल नहीं थी, वो सिर्फ एक आईना थी जो ये दिखा रही थी कि नीरज की वजह से अगला नुकसान किसे होगा। वो आज भी वही इंसान था जो दूसरों के लिए खतरा बन सकता था। तो इस चक्र को तोड़ने का, आदित्य को बचाने का और किसी और को अपनी वजह से नुकसान पहुंचाने से खुद को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका था। नीरज ने वो आखिरी काम किया। वो सड़क के बीचों बीच एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। कहते हैं, आज भी उस सड़क पर अगर रोशनी ठीक से पड़े तो एक परछाई नजर आती है, अकेली, एकदम स्थिर, और उसके सामने कोई इंसान नहीं होता, क्योंकि अब वो परछाई किसी और की तलाश में नहीं है। वो आखिरकार अपनी सही जगह लौट चुकी है।